हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। होप आप सभी अच्छे होंगे, सेफ होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूं। तो क्या आप भी स्कोर करना चाहते हैं ओएमएसएम में 70 प्लस? सर क्या बात कर रहे हो, टाइटल ही आपने ये डाला है, तभी तो हम इस वीडियो को देखने के लिए आए हैं। या तो आप करना चाहते होंगे या फिर श्योर आपका कोई फ्रेंड या फिर आपके ऊपर कोई डिपेंडेंट पर्सन जरूर स्कोर करना चाहता होगा ओएमएसएम में 70 प्लस। तो बेटा आज आप बिल्कुल निराश नहीं होगे और आप जरूर यहां से जान करके जाओगे आज कि कैसे हम ऑपरेशन मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में 70 प्लस स्कोर कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक करिए, लेकिन आपका रिव्यू जरूर दीजिए क्योंकि ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज का टॉपिक कि ओएमएसएम में कैसे हम 70 प्लस स्कोर कर सकते हैं। बेटा ये ओएमएसएम में 70 प्लस स्कोर करना जो है वो आसान है अगर आप मेरे तरीके से आप पेपर अटेम्प्ट करते हैं और मेरी बातों को फॉलो करते हैं। तो बेटा देखिए ये पेपर बहुत आसान भी है और बहुत मुश्किल भी है। कुछ बच्चे ऐसे हैं कि कई अटेम्प्ट इसी सब्जेक्ट में फेल होते रहते हैं, बाकी सब में पास हो जाते हैं। रीजन इज दैट कि एक ऐसा सब्जेक्ट है कि इसका कुछ कंटेंट जो है वो सिर्फ इसी सीएमए के अंदर है और बाकी कहीं मिलता ही नहीं है। कुछ चैप्टर तो आप देख सकते हैं ये सीए के अंदर है, कुछ चैप्टर इंजीनियरिंग के अंदर है, कुछ चैप्टर बीबीए के अंदर है और कुछ चैप्टर सिर्फ इसी के अंदर है। तो अब क्या करें हम, कैसे इसको पास करें, कैसे हम मार्क्स स्कोर करें, देखते हैं 70 प्लस। लेकिन बेटा इससे पहले अपन एक बार समझते हैं कि पेपर पैटर्न क्या होता है, हमारा पेपर कैसा आता है, पेपर पैटर्न क्या होता है वो समझते हैं बेटा एक बार अपन। तो देखिए जो टोटल मार्क्स होते हैं पेपर के वो अप्रोक्स 128 होते हैं बेटा। 128 मार्क्स का पेपर। सर 100 मार्क्स का आता है पेपर तो 128 कैसे? बेटा ऑप्शंस मिला करके अगर आप टोटल करोगे पेपर के मार्क्स का तो वो 128 होता है, लेकिन आपको अटेम्प्ट कितना करना होता है? 100 मार्क्स का। लेकिन सर बुक्स के अंदर तो जो बाइफरकेशन दिया होता है वो तो ओनली 100 मार्क्स का होता है, लेकिन एग्जाम में पेपर 128 मार्क्स का आता है। बिल्कुल बेटा, इसका मतलब ये कि बुक्स में जो बाइफरकेशन है वो तो 100 मार्क्स का है, लेकिन एग्जाम में पेपर 128 मार्क्स का आ रहा है। तो कोई ना कोई ऐसे टॉपिक्स होंगे कि जिनका बुक में कम वेटेज दे रखा है लेकिन वो एग्जाम में ज्यादा वेटेज के आते होंगे। तो ये बात बेटा आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है कि कुछ चैप्टर्स ऐसे भी है जो कि बुक में तो कम वेटेज है लेकिन एग्जाम में ज्यादा आते हैं, क्योंकि एग्जामिनर को देना पड़ता है उसे ज्यादा मार्क्स का, क्योंकि उसे आपको ऑप्शन भी तो देने हैं और ऑप्शन देने के लिए किसी ना किसी टॉपिक को ज्यादा देना पड़ेगा जो कि मार्क्स डिटरमाइंड है उससे ज्यादा का। तो देखिए पेपर टोटल 128 मार्क्स का होता है। अब इसमें पैटर्न क्या रहता है बेटा, पैटर्न क्या रहता है पेपर का? आप देखेंगे सबसे पहले तो आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलते हैं और आपको ऑपरेशन मैनेजमेंट में मिलता है ट्रू एंड फॉल्स, और आपको ऑपरेशन मैनेजमेंट में मिलता है मैच मेकिंग, और आपको मिलता है कुछ थ्योरी का पार्ट, और आपको कुछ मिलता है आगे प्रैक्टिकल पार्ट। अभी हम पहले बेटा ओनली ओएमएस की बात कर रहे हैं, ऑपरेशन मैनेजमेंट। तो बेटा इसके जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है सर ये कहां से आते हैं? सर हमको तो मिलते ही नहीं कभी बुक में, ये कहां पर होते हैं? बेटा देखिए इसका पैटर्न क्या है, ये कहां से आते हैं। फर्स्ट सोर्स इनका क्या होता है, सोर्सेज क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कहां से प्रिपेयर करें हम? पहला सोर्स है बेटा आपका जो चैप्टर नंबर 7 है ऑपरेशन मैनेजमेंट में, उसके बाद अगर आप देखेंगे तो वहां पर आपको क्वेश्चन दे रखे हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो बुक के अंदर है कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो वहां से आप प्रिपेयर करें। सेकंड थिंग आप कहां से प्रिपेयर करें? जब आप थ्योरी पढ़ेंगे तो उस थ्योरी से कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनते हैं। सर थ्योरी पढ़ना बहुत मुश्किल है, कुछ आसान तरीका बता दो। तो लो बेटा आसान तरीका, आप स्कैनर के अंदर पास्ट ईयर के सारे एमसीक्यू कर लीजिए। बिलीव मी 80% एमसीक्यू जो है ना वो आपके एग्जैक्ट मैच हो जाएंगे बेटा। मैं 100% की गारंटी नहीं दूंगा यहां पर, इसीलिए मैंने यहां पर 100 मार्क्स भी नहीं लिखे बेटा, 70 प्लस लिखे, जो कि एक प्रोफेशनल कोर्स में बहुत ही अच्छे मार्क्स होते हैं। तो मैं 100% की गारंटी नहीं दे रहा, लेकिन मैं
आपको ये बोल रहा हूं कि जरूर आप निराश नहीं होंगे और आप 70 प्लस स्कोर कर लेंगे इस सब्जेक्ट में, और मेरे कई स्टूडेंट्स ने किए हैं, ये प्रूफ हो चुका है। तो आपको क्या करना है, स्कैनर में जाना और पास्ट ईयर के जितने भी एमसीक्यू है वो कर लेना बेटा। ये सोर्स है हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का, बस इतना सा। आप ऐसे मत भागिए कि कोई सारे एमसीक्यू हमको बना करके दे दे, हम वहां से पढ़ लेंगे। बेटा कुछ नहीं होगा, बिना मेहनत के जो चीजें मिलती है ना, उनमें मजा भी नहीं आता और ना उनमें ज्यादा मार्क्स स्कोर आते। तो मेहनत करिए, जितनी मेहनत करेंगे उतना ही अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। ट्रू फॉल्स और मैच मेकिंग के लिए भी सेम पैटर्न है बेटा, बिल्कुल सेम, क्योंकि बुक ये भी आपको देती है, सब सेम पैटर्न है। तो ये तो बड़ा आसान सा काम हो गया, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स और मैच मेकिंग हमको कहां से करने हैं। ये बेटा टोटल आते हैं 20 मार्क्स के आपके। इसमें 10 मार्क्स का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 5 मार्क्स के ट्रू फॉल्स और 5 मार्क्स के मैच मेकिंग, ये आपके आते हैं बेटा। तो आप पास्ट ईयर के पेपर्स करना बिल्कुल ना भूले, वहां से काफी बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं, और बुक के क्वेश्चन करना बिल्कुल ना भूले। अगर आप ये 2 जगह से क्वेश्चन कर लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई रेफरेंस बुक नहीं, कुछ नहीं करना बेटा, कोई रेफरेंस बुक को आपको हाथ ही नहीं लगा। ओनली एंड ओनली मॉड्यूल, स्कैनर और पास्ट ईयर की चीजें वो स्कैनर में ही कवर हो जाती है, और एमटीपी आरटीपी जो भी इंस्टीट्यूट ने इशू किया है वो फॉलो करिए। हालांकि मैं एक बात करना चाहूंगा बेटा वर्कबुक के बारे में। तो वर्कबुक में कई ऐसे टॉपिक है जो मॉड्यूल में है ही नहीं, तो यहां पर इंस्टीट्यूट को एक बार देखना पड़ेगा कि जो टॉपिक मॉड्यूल में है ही नहीं वही वर्कबुक में दे रखें, तो बेटा कोई रेलिवेंस नहीं बनती है। हम मॉड्यूल को फॉलो करेंगे क्योंकि इंस्टीट्यूट ने हमको मॉड्यूल दे रखा है। वर्कबुक तो मॉड्यूल से ही बननी चाहिए और उसी से बनती है, बाकी सब्जेक्ट में तो अप्रोक्सीमेटली ठीक है वहीं से बनी है, लेकिन इस सब्जेक्ट के अंदर कुछ चीजें बाहर से हैं, तो हमारा जो प्रेफरेंस है वो मॉड्यूल रहने वाला है। सर फिर कोई बाहर की चीज मिले तो क्या करें? बेटा एक बार के लिए आप स्किप कर सकते हो या फिर आप पढ़ सकते हो उसको, अगर आप चाहो तो पढ़ने में कोई कभी बुराई नहीं होती। इसके बाद सर ये थियोरटिकल पार्ट का क्या करें? बेटा थियोरटिकल पार्ट ना ये मैक्स टू मैक्स 10 मार्क्स का आपको मिलेगा। एक क्वेश्चन तो पूरा थियोरटिकल मिलता है आपको ऑपरेशन मैनेजमेंट के अंदर, और एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ थ्योरी मिलती है आपको। ये क्वेश्चन आते कैसे सर? ये क्वेश्चन आते कैसे? आपको देखिए बेटा 16 मार्क्स के 3 क्वेश्चन करने होते हैं। 16 मार्क्स के 3 क्वेश्चन करने होते हैं। अब ये क्वेश्चन आपको करने हैं बेटा, तो अब आप कैसे करेंगे, कैसे फॉलो करेंगे? तो आपको ऑप्शन मिलता है, एक थ्योरी का ऑप्शन। अगर आप थ्योरी नहीं करना चाहते हैं तो आप उसे छोड़ दीजिए। फिर रह गए 3 क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन आपके सामने रह गए, 2 क्वेश्चन फुल प्रैक्टिकल, एक क्वेश्चन 40% थ्योरी और 60% प्रैक्टिकल। तो आपको इतनी थ्योरी तो अटेम्प्ट करनी ही पड़ेगी बेटा, इतनी थ्योरी तो आपको अटेम्प्ट करनी ही पड़ेगी। इसका कोई ऑप्शन आपके पास में नहीं है, ये थ्योरी आपको अटेम्प्ट करनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिए कि ये थ्योरी आपको अटेम्प्ट करनी पड़ेगी, आपके पास ऑप्शन नहीं है। एंड आई थिंक अब जो न्यू पैटर्न आया है उनके अंदर इनके मार्क्स भी बढ़ा दिए गए हैं, एक मार्क्स बढ़ा दिया गया है शायद, और 6 मार्क्स कर दिए गए हैं, तो 1 नंबर का फर्क यहाँ पर पड़ेगा। इस तरीके से ऑपरेशन मैनेजमेंट जो है वो आपका 70 मार्क्स कवर करती है। सर ये तो आपने पेपर पैटर्न बताया, कौन सा चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल बेटा बताऊंगा, अभी रुकिए। अब अपन बात करते हैं बेटा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में क्या होता है? तो बेटा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट 2 पार्ट में आती है। एक तो 6 मार्क्स के आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने होते हैं, एंड बाकी 24 मार्क्स की आपको थ्योरी करनी होती है। लेकिन बेटा बहुत ही आसान थ्योरी है क्योंकि ओनली 3 चैप्टर्स है। अब ये 24 मार्क्स आपको करने हैं, यहां पर भी आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे बेटा, तो आप एक क्वेश्चन छोड़ सकते हैं आपके ऑप्शन पर और 2 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। ये पैटर्न इसके अंदर है। ये तो हो गया बेटा पेपर का पैटर्न कि पेपर कैसा होता है। अब बात करते हैं कि कौन सी चीज कितनी इंपॉर्टेंट है। तो बेटा ये मेरे पास है आपका मॉड्यूल, आप देख सकते हैं। सबसे फर्स्ट चैप्टर की बात करते हैं बेटा, सबसे फर्स्ट चैप्टर ऑपरेशन मैनेजमेंट इंट्रोडक्शन, लीस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा, बहुत ही कम इंपॉर्टेंट। आपको
इस चैप्टर को हाफ आवर से ज़्यादा नहीं देना है। और इसके अंदर इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है बेटा वो ये रहा, एक प्रोडक्शन मैनेजमेंट वर्सेस ऑपरेशन मैनेजमेंट, और एक ये रहा रिसेंट ट्रेंड्स इन प्रोडक्शन ऑपरेशन मैनेजमेंट। लेकिन ये वाला जो टॉपिक है, जब आप पूरा ऑपरेशन मैनेजमेंट पढ़ लेते हैं तो ऑटोमेटिकली कवर्ड हो जाता है, तो ये टॉपिक रह गया। और यहाँ से एक MCQ बनने का अभी तक ट्रेंड रहा है बेसिक से। सेकंड चैप्टर बेटा क्या है? सेकंड चैप्टर थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल का मिक्सचर है। कुछ थ्योरी चैप्टर है, कुछ प्रैक्टिकल चैप्टर है। बेटा सेकंड चैप्टर के अंदर भी बहुत सारे टॉपिक्स है और ये चैप्टर के इक्वली है। ये बेटा प्रैक्टिकल है, डिमांड फॉरकास्टिंग। फिर कैपेसिटी रिक्वायरमेंट प्रैक्टिकल है आपका, फैसिलिटी लेआउट प्रैक्टिकल चैप्टर है, और इसके अलावा इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी प्रैक्टिकल चैप्टर है। बेटा इन चैप्टर्स में से एक क्वेश्चन हमेशा 8 मार्क्स का आता है एग्जाम में, और ऐसे ट्रेंड फॉलो होता है, जो चैप्टर आ गया वो नेक्स्ट टाइम नहीं आएगा, ये ध्यान रखिए। तो इन 4 चैप्टर में से एक क्वेश्चन आपको मिलेगा 8 मार्क्स का, श्योर है। तो ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन सेकंड चैप्टर में से एक मिलेगा, और उसमें ट्रेंड फॉलो होता है, जो चैप्टर लास्ट अटेम्प्ट में आ गया है वो नहीं आएगा। और ये चैप्टर भी बहुत कम आता है क्योंकि आप ये फर्स्ट ग्रुप की कॉस्टिंग में पढ़ लेते हैं। तो चैप्टर रह गए 3, बेटा आप खुद ही समझदार है अब आपको क्या करना है। इसके अलावा ये जो है ये सारे थियोरटिकल टॉपिक है। इसके अंदर ये वाले टॉपिक्स जो है ये MRP 1, MRP 2 और ERP, ये थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट भी है, थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट भी होते हैं बेटा। अब इसके अलावा बेटा आगे देखें, अब अपन आगे हमें क्या करना है सर? थर्ड चैप्टर। बेटा थर्ड चैप्टर है थ्योरी, थर्ड चैप्टर है थ्योरी, और ये अगेन लीस्ट इंपॉर्टेंट में आता है। आप इसको कम से कम टाइम दें, और इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। लेकिन यहाँ से MCQ जरूर आते हैं बेटा, इस बात का ध्यान रखें। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इंपॉर्टेंट टॉपिक है थियोरटिकली, और बाकी MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। अब मैं आ जाता हूं बिना टाइम वेस्ट किए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक चैप्टर नंबर 4, जिसमें आपका सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल पार्ट है और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। तो फोर्थ चैप्टर को कैसे पढ़े सर? इसमें क्या क्या चीजें हैं? तो बेटा ये प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल जो है ना, ये तो है थ्योरी, और यहां से बड़ा थ्योरी का क्वेश्चन बनता आया है, बिग थ्योरी क्वेश्चन। तो इसको बिग थ्योरी क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी प्रिपेयर करें, प्लस MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से भी प्रिपेयर करें। इसको आता ही आता है, मानिए हर पेपर में आता ही आता है यहां से थ्योरी और MCQ का क्वेश्चन। फिर सर ये टाइम स्टडी, वर्क स्टडी, मेथड स्टडी और जॉब इवैल्यूएशन। बेटा आपकी बुक में देखोगे तो इस चैप्टर में तो थ्योरी ही है, लेकिन इसके प्रैक्टिकल्स भी है कुछ। एक तो चैप्टर नंबर 5 के साथ में दे रखे हैं इसके कुछ प्रैक्टिकल्स, तो वहां पर जाकर के आप करें, इसके प्रैक्टिकल है। इस चैप्टर को थ्योरी ना समझ ले, इसके क्वेश्चंस है और चैप्टर नंबर 5 के साथ में दे रखे, तो वहां पर जाकर के जरूर देखें। इसके बाद अगला आता है असाइनमेंट। असाइनमेंट बेटा आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, तो अच्छे से प्रिपेयर करिए। 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, बहुत ही इजी और सिंपल क्वेश्चन आता है। आप पेपर देखिए, आप आसानी से कर लेंगे उसको। इवन मैं क्लास में पहले एग्जाम का क्वेश्चन कराता हूं, फिर मॉड्यूल का कराता हूं, बिकॉज एग्जाम में सबसे इजी क्वेश्चन आए हुए, सबसे बेसिक क्वेश्चन आए हुए, उसके बाद में मॉड्यूल में आओ, मॉड्यूल में हार्ड है उससे तो बेटा, तो आप कर सकते हो इसको, डरो मत इससे। उसके बाद शेड्यूलिंग लीस्ट इंपॉर्टेंट, कोई इंपॉर्टेंट नहीं। एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन, उसमें भी मिस्टेक, उसमें भी मिस्टेक, लेकिन आप उसको ठीक कर ले, आप इसको ढूंढे, आपको वो क्वेश्चन मिल जाएगा और उसको ठीक कर ले, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा। क्वीन मॉडल बिल्कुल ही अलग टाइप का चैप्टर, बिल्कुल ही अलग टाइप का चैप्टर। सर पता ही नहीं चलता ये लैम्डा और म्यू क्या आते हैं। बेटा पढ़ना तो आपको पड़ेगा, जैसा आपके टीचर ने आपको पढ़ाया है वैसे पढ़े, और फिर भी आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे भी पूछ सकते हैं। इसके लिए मैंने एक टेलीग्राम चैनल बना रखा है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो जरूर से उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वहां पर आ जाइए, आप वहां पर मुझसे भी कुछ डाउट्स पूछ सकते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा ये, इसको तो छोड़ना ही नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। लेकिन कंटिन्यू नहीं आता है, कंटिन्यू नहीं आता है, लेकिन इस बार आने के एग्जाम में पूरे चांस है, इस बार एग्जाम में आने के पूरे चांस है इसके। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर में इसको कहूंगा बेटा। और इसके अंदर जो आपका एक क्वेश्चन है,
वर्क स्टेशन वाला, वो एग्जाम में काफी बार आया है, तो उसको आप ध्यान से पढ़ें। और अगर आप वो एक क्वेश्चन कर लेते हैं तो उसमें सब कुछ ही कवर्ड हो जाता है। आई थिंक 11th क्वेश्चन है आपकी मॉड्यूल के अंदर, तो आप चेक कर ले क्वीन मॉडल में जाकर के 11th क्वेश्चन जो है वो जरूर से कर लें। इसके बाद में देखिए बेटा, इसी चैप्टर में आगे जब अपन चलते हैं तो इस चैप्टर में जब आगे चलेंगे तो और भी चीजें दिख रही है। सिमुलेशन इजी प्लस इंपॉर्टेंट, इजी है और इंपॉर्टेंट है सिमुलेशन भी, बिल्कुल बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है सिमुलेशन। तो सिमुलेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड में मैं आपको बेटा ये भी बताऊंगा कि इन शॉर्ट क्या क्या इंपॉर्टेंट है। एक बार तो अपन देख रहे हैं कि क्या क्या है। लाइन बैलेंसिंग बहुत ही इजी, सुपर इजी चैप्टर है ये, ओनली 2 क्वेश्चन है आई थिंक इसमें, और वो भी बहुत इजी, लेकिन एग्जाम में काफी बार आए, एग्जाम में काफी बार आए बेटा ये, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन लीस्ट इंपॉर्टेंट, आप इसको हाफ आवर से ज्यादा ना दे इस चैप्टर को, सिमुलेशन को टाइम दे। अच्छा चैप्टर है बिल्कुल, जस्ट इन टाइम थ्योरी है बेटा, और लीन ऑपरेशन भी थ्योरी है। आज तक कभी आए नहीं है और आने के बहुत ही कम चांसेस लगते हैं, तो इंपॉर्टेंट नहीं है ज्यादा। सर ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन भी बेटा कम ही आता है। अब इसमें देखो क्या ट्रेंड है बेटा, ट्रांसपोर्टेशन के 3 मेथड आपने देखे होंगे जब आपने पढ़ा होगा, क्लास में आपके टीचर ने पढ़ाया होगा, तो आपको कौन कौन से मेथड पढ़ाए होंगे? एक नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल पढ़ाया होगा, एक लीस्ट कॉस्ट मेथड पढ़ाया होगा, एक वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड पढ़ाया होगा। बुक में इसी के क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में बेटा ये दोनों आते हैं। तो देखो बेटा, बुक में क्वेश्चन है वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड के, और ये जो 2 मेथड है ना, इनकी ओनली थ्योरी है बुक मॉड्यूल में, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन जो आते हैं वो इन्हीं के आते हैं प्रैक्टिकल। तो ये ध्यान रखें बिल्कुल, और अच्छे से प्रिपरेशन करें इस चैप्टर के बेटा। लीनियर प्रोग्रामिंग टेक्निक थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट मैं इसको मानता हूँ, लेस इंपॉर्टेंट में आप रखें। ओनली इक्वेशन फॉर्मिंग पार्ट है, पूरा चैप्टर तो आपके है ही नहीं, सिंप्लेक्स मेथड लाइक ये चीजें है नहीं, ओनली इक्वेशन फॉर्मिंग पार्ट है, लेस इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में इसको लेते हैं हम। इसके बाद में आप देखिए बेटा चैप्टर नंबर 5 प्रोडक्टिविटी मैनेजमेंट एंड क्वालिटी मैनेजमेंट। सर इसका क्या करें? ये बेटा थ्योरी का प्लस प्रैक्टिकल का मिक्सचर है। थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी मच इंपॉर्टेंट। ये जो TQM है और ISO स्टैंडर्ड है, इनको अच्छे से पढ़े, यहां से MCQ बनते हैं, प्लस बड़ा थ्योरी का क्वेश्चन भी बनता है। और सर ये जो प्रैक्टिकल रह गए, इसमें 4 क्वेश्चन जो है प्रैक्टिकल, उसमें क्या करें बेटा? आपने देखा होगा इस बार एग्जाम में आया है, इस चैप्टर में जो 3rd वाला क्वेश्चन है वो इस बार के एग्जाम्स में आया था। सर इस बार एग्जाम में आने के चांस बहुत कम है बेटा इस चैप्टर के, बहुत ही टाइम बाद आया था। लास्ट टाइम इस बार मुझे लग रहा था एग्जाम में आएगा, मैंने टेस्ट सीरीज में भी दिया था और बिल्कुल आया। तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं ध्रुव कोचिंग क्लासेस की, तो जरूर से आप ज्वाइन करिए, उसमें बिल्कुल हम ये चीजें देते हैं, तो वहां पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो लास्ट टाइम ये एग्जाम्स में आया था, मैंने दिया था टेस्ट सीरीज के अंदर भी और एग्जाम में भी आया था। इस बार मुझे ये चैप्टर कम इंपॉर्टेंट लग रहा है। अब बात करते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, जिसको आप PERT CPM के नाम से भी जानते होंगे बेटा। इसके अंदर ये जो 2 टॉपिक है वो थियोरटिकल है, थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये वाला जो टॉपिक है ये प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है। इसमें ओनली आप डायग्राम फॉर्मेशन पढ़े, बस डायग्राम फॉर्मेशन पढ़े, ज्यादा कुछ नहीं आता। फ्लोट भी नहीं आया, इवन फ्लोट इज लिटिल बिट इंपॉर्टेंट, लेकिन अभी तक आया नहीं है। क्रैशिंग तो कभी आया ही नहीं है। आप पढ़ ले नॉलेज के लिए, लेकिन आएगा नहीं, और क्योंकि ये काफी टाइम कंज्यूमिंग होता है इसलिए एग्जाम में नहीं दिया जाता। हालांकि फाइनल के एग्जाम में जरूर दिया जाता है इसको, फाइनल के एग्जाम में आता है ये क्रैशिंग, लेकिन आपके इंटर लेवल पर इतना इंपॉर्टेंस नहीं है। तो सर हमको क्या करना है, PERT CPM में ओनली डायग्राम फॉर्मेशन सीखना है मेनली, और डायग्राम फॉर्मेशन में फिर क्रिटिकल पाथ निकालना आप सीखिए, ये ज्यादा आता है बेटा। अब बहुत ही बहुत बहुत इंपॉर्टेंट 100% एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो है चैप्टर नंबर 7। इसका 100% एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा, हमेशा आता है, अभी तक यही ट्रेंड कहता है। तो आप इस चैप्टर को अच्छे से कर लीजिए, ये हमेशा एग्जाम्स में आता ही आता है, तो हमेशा आने के चांसेस रहते हैं। सर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दो इस चैप्टर के बेटा। इसका क्वेश्चन नंबर 2 इस बार के एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है।
इसका क्वेश्चन नंबर 7 इस बार के एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 9 इम्पोर्टेंट है, 10 और 11 ये क्वेश्चंस इस बार के एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। और इन्हीं में से क्वेश्चन कोइंसिडेंटली अगर आपको मिल जाए तो देखिएगा एक बार कि हो सकता है आपको इन्हीं में से कोई क्वेश्चन एग्जाम में मिल जाए, हालांकि फिगर थोड़े से चेंज किए जा सकते हैं। तो अब आपको सबसे ज़्यादा फोकस किस पर करना है ऑपरेशन मैनेजमेंट में? तो एक तो आपको करना है चैप्टर नंबर 7 पर फोकस बेटा, चैप्टर नंबर 7 पर बिल्कुल फोकस करना है। इसके बाद करना है चैप्टर नंबर 6 पर फोकस, इन दो पर करना ही है। उसके बाद चैप्टर 4 से किस किस पर ज़्यादा फोकस करना है? एक असाइनमेंट पर, एक सिमुलेशन पर आपको ज़्यादा फोकस करना है, एक ट्रांसपोर्टेशन पर और एक लाइन बैलेंसिंग पर। तो बेटा इस बार के लिए टाइम एंड वर्क स्टडी भी जोड़ रहा हूं मैं, इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए। चैप्टर नंबर 2 पर फोकस करिए। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 पर किस पर फोकस करें सर? सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो इस बार के एग्ज़ाम्स के लिए लग रहा है वो क्या है? वो है फैसिलिटी लेआउट। फिर डिमांड फॉरकास्टिंग पर फोकस करिए। ये 2 चैप्टर पर तो आपको बहुत अच्छे से फोकस करना ही करना है। सर EBQ ये लेस इम्पोर्टेंट है, लेकिन कभी भी आ सकता है, ऐसा नहीं कि इसको आप इग्नोर ही कर दें। लेस इम्पोर्टेंट है लेकिन आने के ज़रूर चांसेस होते हैं। और एक फैसिलिटी, इसके अलावा कैपेसिटी रिक्वायरमेंट बेटा एक चैप्टर है आपका। एक अटेम्प्ट में तो ये छोटा सा चैप्टर 15 मार्क्स का आ गया था, कैपेसिटी रिक्वायरमेंट, और इस बार भी मोस्ट इम्पोर्टेंट में जाता है। ये 2 चैप्टर मोस्ट इम्पोर्टेंट में जाते हैं सेकंड से। तो बेटा ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है, कोर्स आपको पूरा करना है, छोड़ना नहीं है, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आपको करके ही जाना है। इसके अलावा सर अब स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में आ जाओ। बेटा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में जो है ना, ये विजन वर्सेस मिशन बहुत बार पूछा जाता है, तो ये आप प्रिपेयर कर लीजिए। ये क्वेश्चन आप प्रिपेयर जरूर कर लीजिए, विजन वर्सेस मिशन। ये सबसे ज़्यादा एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन। इसके बाद में आप देखिए सबसे इम्पोर्टेंट और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है ना, वो ये रहा मोस्ट इम्पोर्टेंट SM के अंदर 50% से 60% जो SM का पार्ट होता है, वेटेज होता है, वो ये अकेला चैप्टर ले जाता है। और इसमें बेटा लगभग सब कुछ इम्पोर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंट है SWOT, पोर्टफोलियो, BCG, स्टेजेस, अल्टरनेटिव, पेस्टल, पोर्टर्स, सब कुछ इम्पोर्टेंट है। इसको तो हर तरीके से कर डालो कि एग्जामिनर मार्क्स ही ना काट पाए हमारे। इसको बहुत अच्छे से कर डालो। और जिन लोगों ने क्लास लिए, मैंने उनको नोट्स दे रखे हैं, वो नोट्स से इसको अच्छे से कर डालो। इस चैप्टर में कुछ भी नहीं छोड़ना है, छोड़ने की सोचना ही नहीं है इस चैप्टर के अंदर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है सर। फिर भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बता दो। और BCG मैट्रिक्स बेटा इस बार के एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिख रहा है। स्टेजेस इन स्ट्रेटेजिक प्लानिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट निकल करके आ रहा है। पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल और डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटेजी, ये 4 टॉपिक्स इस बार के एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट निकल करके आ रहे हैं। और एक बार थोड़ा सा पोर्टफोलियो भी आप देख लें, बाकी पढ़ना आपको पूरा इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूँ। चैप्टर नंबर 10 बेटा, चैप्टर नंबर 10 में ये वाली जो थ्योरी है ना, ये तो आपके आती है 11th-12th की BST की थ्योरी। ये तो 11th-12th BST की थ्योरी है आपको, तो आप एक बार इसको रीड कर ले, रटने की कोशिश ना करें इसको, क्योंकि काफ़ी बड़े टॉपिक है। इसमें जो इंपॉर्टेंट है बेटा वो ये वाले टॉपिक है, 3 टॉपिक, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग। और बेटा ये तीनों तो कर ही लो इस बार के एग्जाम के लिए, एटलीस्ट 6 मार्क्स लिख लो ये टॉपिक। और अगर ये 10 भी चले जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। ये 3 टॉपिक और 6 to 10 मार्क्स आपके सामने मार्क्स है, अब आपको करना है बेटा। और ओवरऑल अब मैं इंपॉर्टेंट बता दूं तो आप क्या क्या कर ले, मैंने ये बताया था आपको, और इसके साथ में अब आप जोड़ दें चैप्टर 2 ऑफ SM और चैप्टर 3 के जो अभी अभी मैंने 3 टॉपिक बताए वो, ये आप कर ले, आप अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर कर लेंगे। तो बेटा ये थी हमारी स्ट्रेटेजी के हम कैसे एग्जाम्स में मार्क्स स्कोर करें। सर एग्जाम में पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, बिल्कुल बेटा मैं वो भी डिटेल में बताऊंगा। अभी के लिए मैं आपको यही कहना चाहूँगा, पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पर फोकस करो, फिर प्रैक्टिकल पर फोकस करो। ये 2 फोकस हैं, और सबसे पहला फोकस ऑपरेशन मैनेजमेंट में प्रैक्टिकल पर रखना है, उसके बाद बाकी चीज़ों पर देखो। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है, थैंक यू वेरी मच। जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए आपके फ्रेंड के साथ, ताकि उनकी भी हेल्प हो पाए।
थैंक यू वेरी मच।